यहाँ पर एक क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन, हमें रिएक्शन दे रखी है, क्या है 2A प्लस बी। यहाँ पर इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या हैं, 2 मोल A के हैं, ठीक है ना, 2A और प्लस 1 मोल B का है। ये रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं 3C, यानी C के 3 मोल बना रहे हैं और D का 1 मोल बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। तो यहाँ पर जो हमारे 4 ऑप्शन है ABCD, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो क्या करेगा, रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है ना, यानी रॉन्ग वाला ऑप्शन हमें यहाँ से अलग निकालना है, ठीक है, जो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो A का कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल है, ठीक है, B का 1 मोल है, C के 3 मोल है ना, और D का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल है। तो हम जानते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है कि पर सेकंड जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी तब क्या होगा कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनकी सांद्रता पर सेकंड कम होती चली जाएगी। यानी जितने पर सेकंड जितना धीरे अगर कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ रही है, ठीक है ना, तो क्या होगा, हम कहेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन स्लो है। और जब रिएक्टेंट्स बहुत तेज़ी से ख़त्म होने लगेंगे, बहुत तेज़ी से एंड होने लगेंगे, इसका मतलब रिएक्शन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और C और D का फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं कि पर सेकंड कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है। रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो रिएक्टेंट क्या होंगे, ख़त्म होंगे, तभी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि या तो रिएक्टेंट जो है तेज़ी से कम हो रहे हैं या प्रोडक्ट तेज़ी से बन रहा है। किसी को भी हम चेक कर लें तो हमें रेट ऑफ द रिएक्शन पता चल जाती है, ठीक है। कोई सा भी कॉन्सेंट्रेशन है तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है हम जानते हैं, डिफ्रेंशिएट करें तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, C फॉर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt, यानी पर सेकंड C कॉन्सेंट्रेशन में चेंज। यहाँ पर C वाला प्रोडक्ट का C नहीं है, ठीक है, ये प्रोडक्ट का C नहीं है, यहाँ C फॉर कॉन्सेंट्रेशन हमने सभी प्रोडक्ट रिएक्टेंट के लिए कॉमन C लिया है रेट ऑफ द रिएक्शन बताने के लिए। अब यहाँ पर हम इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पर रिएक्टेंट A के लिए क्या हो जाएगा, है ना, रिएक्टेंट A यानी A इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो उसके लिए रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा dA, ठीक है ना। C कॉन्सेंट्रेशन की जगह अब क्या रखा जाएगा dA और ये dt, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, चूंकि हम जानते हैं कि रिएक्शन आगे बढ़ती है तो रिएक्टेंट कम होते हैं, तो इसके आगे हम माइनस लगा देंगे क्योंकि रिएक्टेंट घटता है, ठीक है। अब यहाँ पर B के लिए क्या हो जाएगा, B के लिए जो वही हमारा D, B का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt। यहाँ पर भी जो है क्या है, घट रहा है, ठीक है ना। B का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो कम होगा, तो ये भी माइनस में होगा। यहाँ पर फिर हम आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा, C का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, और ये dt। लेकिन क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ता है, प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये बढ़ेगा, तो इसके सामने हम प्लस लगाएंगे। dB क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, ये रिएक्शन आगे चलेगी तो बढ़ेगा, इसका निर्माण होगा, तो क्या हो जाएगा, ये D के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन हो गई, और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें इन सारों को अगर हम एक दूसरे के इक्वल करना चाहें, ठीक है, इन चारों रेट ऑफ द रिएक्शन को अगर हम इक्वल करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा हमें, ध्यान रखें इन सब कॉन्सेंट्रेशंस को क्या करना होगा, इनके नंबर ऑफ मोल से हमें डिवाइड करना होगा। यहाँ कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ कुछ नहीं है 1 है, ठीक है, क्योंकि D
1 है, बी भी 1 है। तो इन सब को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सब के नंबर ऑफ मोल्स से इनको डिवाइड कर दें, ठीक है ना। इनके नंबर ऑफ मोल्स से इनको डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल करने के लिए इन सब के बीच में बराबर का सिंबल, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन में। तो यहाँ नेक्स्ट कंडीशन में हमने ये कंडीशन लिख ली है। जैसे हम इन सबको इक्वल करेंगे, बराबर का चिन्ह इनके बीच में लगाएंगे तो क्या करना होगा, हमें इनके नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देना होगा। तो हमने ए को जो है डिवाइड करा तो यहाँ पर ये, ठीक है ना, dA/2 dt हो गया। तो इसको अगर हम चेक करें, माइनस चिन्ह है क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है, कम होता है तभी तो प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारा ए के लिए क्या हो रहा है, ठीक है, सेम है। तो हमारा यह आंसर नहीं होगा क्योंकि सही है। हमें क्या निकालना है, डज नॉट एक्सप्रेस, ठीक है। फिर हम बी को अगर चेक करें तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर प्लस dc/3 dt, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस का चिन्ह आ रहा है जबकि हमारा क्या है, प्लस का है, यानी ये रॉन्ग होगा, यानी ये एक्सप्रेस रेट ऑफ द रिएक्शन को नहीं करेगा, यानी हमारा ये आंसर राइट होगा। बाकियों को भी अगर हम चेक करें तो क्या हो जाएगा, सी में माइनस dB/dt, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर नहीं होगा। डी वाले को चेक करें तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ठीक है, ये प्लस में है, ठीक है, कुछ नहीं है मतलब प्लस में है। और यहाँ पर हमारा भी जो है डिफरेंशिएट करा है इसको, जो है डी का कॉन्सेंट्रेशन बाय dt, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर भी ये ठीक है, यानी हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। यानी रॉन्ग कौन सा होगा, dc/3 dt, जो कि यहाँ पर हमें आंसर में माइनस दे रखा है, और जबकि माइनस नहीं होगा, क्या होगा, प्लस में। यानी यहाँ पर हमारा आंसर जो है बी होगा, ठीक है ना। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह है जबकि आना क्या चाहिए, प्लस चिन्ह, क्योंकि हमारा सी क्या है, प्रोडक्ट है, और रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी सी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना, इंक्रीज होगा, तो पॉजिटिव चिन्ह आएगा, पॉजिटिव सिंबल आएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।